भाग्यशाली स्त्रियों के ये 5 अंग होते हैं बड़े। हमारे देश भारत में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है। अब इसी अंदाजा लगाए कि देवी की तरह महिलाओं को पूजते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंवारी लड़कियों को कथा व्रता के बाद भोजन खिलाने से यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है। हम भारतीय महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं और माना जाता है कि वह घर में लक्ष्मी का रूप होती हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि किसी गरीब के घर कोई भाग्यशाली लड़की ब्याह कर आती है तो उसके आने के कुछ दिन बाद ही उस घर के तकदीर बदलने लगते हैं। अर्थात ये सत्य है कि उनके आने से घर में लक्ष्मी आती है। इस रहस्य के विषय में गरुड़ पुराण में महिलाओं के कई शुभ अंगों के बारे में बताया गया है, जिससे उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा उन अंगों की सहायता से उनके अंदर छिपे हुए रहस्य को भी जान सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर वीडियो के बाद करना। तो चलिए वीडियो शुरू कराते हैं। जिस प्रकार इंसान की हाथों की 5 अंगुलियां एक बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हमारे देश या दुनिया की हर औरत एक जैसी नहीं होती है। हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि महिलाएं कुल की इज्जत होती हैं और सच में देखा जाए तो उन्हें ही कुल की लाज बचानी होती है। आपने देखा होगा कि जिस घर की स्त्रियां स्वच्छंद घूमती है पर पुरुषों से तालमेल या संबंध रखती है, उन औरत के साथ उनके घर के परिवार के स्त्री या पुरुष को कोई इज्जत नहीं करता। इसी कारण पवित्र औरतें अपने नैतिक और सामाजिक व्यवहार से अपने आप को पवित्र रखती हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि जिन महिलाओं के यह 5 अंग सामान्य आकार से यानी शरीर के बनावट से थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो वह महिला काफी भाग्यशाली होती है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में आज भी मान्य है। पहला, गहरी नाभि वाली औरतें। जिन महिलाओं की नाभि गहरी होती है तो वह दिमाग की बहुत तेज होती है, क्योंकि वे अमीर और भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन भर आनंद मिलता है, साथ ही साथ इनके परिवार में धन की कमी भी नहीं होती है। वह अपने जीवन में गरीबी का मुंह नहीं देखती। दूसरा, लंबी गर्दन वाली औरतें। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जिन औरत की गर्दन सामान्य आकार से थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है तो ऐसी स्त्रियों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लंबी गर्दन वाली महिलाएं जिस घर ब्याह कर जाती है, अपने साथ साथ उस घर में खुशियां लेकर जाती हैं। उसकी वजह से पूरा घर मंगल मनाता है। तीसरा, बड़े कान वाली औरतें। जिन महिलाओं के कान सामान्य महिलाओं के कान से लंबे होते हैं, ऐसी महिलाएं के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह बहुत खुशनसीब होती हैं और इन महिलाओं की लंबी आयु होती है और अपने पति के साथ खुशियों भरी दीर्घायु जीवन जीती है। चौथा, लंबे पैरों वाली औरतें। जिन स्त्रियों के पैर सामान्य औरतों के अपेक्षा लंबे होते हैं, उनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि उनके पैर माता लक्ष्मी के चरणों के समान शुभ होते हैं और इनके चरण जिस घर पड़ जाते हैं तो उस घर की तकदीर बदल जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने घर परिवार को सुख संपत्ति से भर देती हैं। पांचवा, बड़े सिर वाली औरतें। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के सिर सामान्य औरतों के सिर से बड़ा होता है, वैसी महिलाओं को भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और अपने परिवार के लिए ऐश्वर्य लाने वाली महिलाएं होती हैं। इनके जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। वह अपने ससुराल में राज करती है और रानी की तरह रहती है। इन 5 में कोई भी एक लक्षण जिस स्त्री में है तो वह कोई साधारण औरत नहीं है। उनके घर परिवार वालों इज्जत देनी चाहिए। वैसे माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है जहां स्त्रियां, बेटियां,
तथा उस घर के मां को सम्मान दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र मंडली में शेयर करें। मिलते हैं पुनः अगला वीडियो में एक बेहतर जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।